दोस्तों 10 फरवरी से 14 फरवरी तक भारत के अंदर एरो इंडिया 2025 शो शुरू होने जा रहा है और इस बार के एरो इंडिया 2025 शो में अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट को लेकर आने वाला है। वहीं पर रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट को एरो इंडिया 2025 में लेकर आने वाला है। इस बार के एरो इंडिया शो के दौरान रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट को उड़ाकर दिखाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से अपने F-35 फाइटर जेट को उड़ाकर नहीं दिखाया जाएगा। अमेरिका की तरफ से केवल F-35 फाइटर जेट को डिस्प्ले किया जाएगा। ये दोनों ही देश अपने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट को इसलिए भारत के अंदर लेकर आ रहे हैं क्योंकि इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की लगातार कमी होती जा रही है और फाइटर जेट की कमी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस वक्त हमारी वायुसेना MRFA डील को फाइनल करना चाहती है। MRFA डील के तहत हमारी वायुसेना 114 की संख्या में लड़ाकू विमानों को लेना चाहती है और इस समय रशिया और अमेरिका ये दोनों ही देश भारत से इस डील को लेना चाहते हैं। इसीलिए दोनों देश ये बात सोच रहे हैं कि भारतीय वायुसेना हमारे फाइटर जेट को सेलेक्ट कर ले। इसी बात को देखते हुए आज हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से बोला गया है कि हमको MRFA डील में ना तो रशिया के Su-57 फाइटर जेट को लेना चाहिए और ना ही हमको अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को MRFA डील में लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी एक भी फाइटर जेट को ले लेते हैं तो ये दोनों ही फाइटर जेट हमारी वायुसेना की परेशानी को कम करने की बजाय हमारी वायुसेना की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। इस समय हमारी वायुसेना को केवल अपने स्वदेशी M का लड़ाकू विमान के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि अगर हमारी वायुसेना MRFA डील में F-35 फाइटर जेट को लेना चाहती है तो हम अपनी वायुसेना को केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट को नेटो के हिसाब से बनाकर तैयार किया है और अगर हमारी वायुसेना हमारी इस बात को पीछे छोड़ते हुए भी F-35 फाइटर जेट को लेना चाहती है तो हम अपनी वायुसेना को केवल इतना ही बताना चाहेंगे कि इस समय हम पहले से ही फ्रांस और रशिया के फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके कंपोनेंट्स को लेकर हमको इन दोनों ही देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और अगर ऐसे में हम अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को ले लेते हैं तो हमको F-35 फाइटर जेट के कंपोनेंट को लेकर अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी भरोसेमंद देश नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की कंपोनेंट की सप्लाई को बंद कर दिया था, जिस कारण तुर्की और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो गए थे। आगे चलकर हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए हमको अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को नहीं लेना चाहिए। साथ में यह भी बताया गया है कि अगर हम रशिया से Su-57 फाइटर जेट को लेते हैं तो ये फाइटर जेट हमारी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि एक तो Su-57 फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और जुहाई एयर शो के दौरान चाइना की तरफ से पहले ही ये बात बोल दी गई थी कि इस फाइटर जेट की फिटिंग को भी रशिया ने ठीक से नहीं किया है और इस फाइटर जेट के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो भी फाइटर जेट से थोड़ा बाहर है, जिस कारण हीट सीकिंग मिसाइलों की मदद से काफी आसानी से Su-57 फाइटर जेट को मारकर गिराया जा सकता है। इसीलिए ही हमको इन दोनों में से किसी भी एक फाइटर जेट को नहीं लेना चाहिए। इस समय हमारी वायुसेना को केवल अपने M का फाइटर जेट पर फोकस करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द M का के लिए और अधिक फंडिंग देकर इस फाइटर जेट को जल्द से जल्द मैदान में उतारने के लिए तैयार करवाना चाहिए, जभी जाकर हमारी दिक्कतें दूर हो पाएंगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ